Hello students, in this video we'll do chapter 3 our changing earth class 7 geography. We will begin with word meaning. First है plates. विवर्तनिकी मतलब जो हमारी धरती होती है उसकी बहुत अंतराल में प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के खिसकने से ही अर्थक्वेक आता है। एंडोजेनिक फोर्स अंतर्जात बल, धरती के अंदर जो फोर्स है उसको हम अंतर्जात बल कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस बहिर्जात फल बल, और धरती के सरफेस में जो हम फोर्स को महसूस करते हैं वो आपका एक्सोजेनिक फोर्स होता है। वॉल्केनोस ज्वालामुखी, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीपों, डिस्ट्रक्शन विनाश, और जब कभी भी फ्लड आता है, बाढ़ आता है, अर्थक्वेक आता है तो डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। इरप्ट विस्फोटन, जब ज्वालामुखी फूटती है तो उसमें मैग्मा और काफ़ी सारी चीज़ें इरप्ट होती हैं। वाइब्रेशन कंपन, और जब अर्थक्वेक आता है तो धरती में आप कंपन महसूस करते हैं। फोकस, ज्वालामुखी का उद्गम केंद्र जहाँ से स्टार्ट होता है अर्थक्वेक, वो जो बिगिनिंग पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं। एपी सेंटर, और जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट है उसके बिल्कुल ऊपर अर्थ सरफेस में जो एरिया होता है उसको हम एपी सेंटर कहते हैं। डैमेज क्षति नुकसान, प्रिडिक्ट अनुमान लगाना, एजिटेट आंदोलन, इरोजन कटाव, मियांडर्स बल, फ्लड्स बाढ़, होलोकेव्स खोखली गुफाएं, ग्लेशियर्स बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, सिल्ट गाद, सैंड ड्यून्स बालू के टीले। सो ये वर्ड मीनिंग थे स्टूडेंट्स। सो नाउ वील डू वन वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। अर्थ क्रस्ट में ऐसा वेंट या छिद्र या छेद जहाँ से मोल्टन मटेरियल वगैरह बाहर निकल के आता है उसको हम वेंट कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है इसको हम वेंट कहते हैं। द प्लेस फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोकस। मान लीजिए यहाँ पर कहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट हो तो उसको हम फोकस कहेंगे। और द प्लेस अबव फोकस, फोकस मान लीजिए फोकस यहाँ पे है तो इसके तुरंत ऊपर जो जगह होगी उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जब अर्थक्वेक होता है तो इसमें 3 प्रकार की वेव्स चलती हैं। सबसे पहले होती लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स एस वेव्स, और सरफेस वेव जिसको हम एल वेव्स भी कहते हैं। उस मशीन का नाम बताना है जिससे हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं, तो उसका नाम है सिस्मोग्राफ। और ये जो मशीन है इसमें जब हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं तो उसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कि भाई कितने लेवल का अर्थक्वेक है, उसको हम हमारा होता है रिक्टर स्केल। और अर्थ सरफेस में जो रॉक्स हैं ये ब्रेक डाउन होते रहते हैं, इसको हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग एक प्रोसीजर है जिसके तहत रॉक्स का निर्माण होता है या मिट्टी का निर्माण होता है, सॉइल का निर्माण होता है। जो हमारा लैंडस्केप है, जो हमारी धरती है, इसमें हवा पानी या आइस का जो कटाव होता है उसको हम इरोजन कहते हैं। सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुला साउथ अमेरिका में है। नाइग्रा वाटरफॉल नॉर्थ अमेरिका में है। और जब नदियों में जब घुमाव आता है, लार्ज बैंड्स आते हैं तो उसको हम मियांडर कहते हैं। और यही मियांडर जो होते हैं, लार्ज बैंड्स होते हैं, धीरे धीरे ये नदी से सेपरेट हो जाते हैं तो फिर कट ऑफ लेक बनाते हैं जिसको कि हम ऑक्स बो लेक कहते हैं। और नदियों के किनारे एक ऊंचा सा सरफेस होता है, रेज्ड बैंक्स होते हैं, ऊंचा सा किनारा होता है, उसको हम लीव्स कहते हैं। हॉलो केव्स, समुद्र में काफ़ी सारे सी फीचर्स बनते हैं तो कटाव से, पानी के कटाव के कारण काफ़ी गुफाएं बन जाती है पत्थरों में, उनको हम होलो केव्स कहते हैं और सी केव्स भी कहते हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स की जो रिवर्स होती हैं उनको हम बड़े बड़े जो आइस होते हैं उनकी रिवर्स को हम कहते हैं ग्लेशियर्स। और सैंड जो है मरुस्थल में, डेजर्ट्स में, ये हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह में जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, उसको सैंड ड्यून्स कहते हैं, बालू के टीले। उसके बाद ये जो फाइन और लाइट सैंड है जो कि काफ़ी सारी मात्रा में एक जगह में डिपॉजिट हो जाती है उसको हम बोलते हैं लोआइस। चाइना में अधिकतर देखने को मिलता है। और आइस के बड़े बड़े टुकड़े जो एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं पानी में, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। सो ये इस चैप्टर के 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर थे स्टूडेंट्स। वाई डू प्लेट्स मूव, धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं, जो परतें हैं, ये क्यों मूव करती हैं? प्लेट्स मूव ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड अर्थ, धरती के अंदर जो मैग्मा है वो तरल पदार्थ में है, उसको मिलने के क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे मैंने आपको बताया एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो सरफेस के ऊपर वर्कआउट करता है, एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो धरती के अंदर वर्क करता है। एंडोजेनिक फोर्सेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एक्सोजेनिक फोर्सेस एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इरोजन? इरोजन क्या होता है? हिंदी में से कटाव कहते हैं। द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। चाहे मिट्टी का है कटाव, तो ये जो लैंडस्केप होता है मिट्टी का कटाव होता है, चाहे वो पानी के माध्यम से हो या हवा के माध्यम से हो या बर्फ़ के माध्यम से हो, उसको हम इरोजन कहते हैं। हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? ये जो बाढ़ जब आती है तो ये कुछ मैदानों का, प्लेन्स का निर्माण करते हैं। कैसे बनते हैं? रिवर्स ओवरफ्लो एंड डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स टू फॉर्म फर्टाइल फ्लैट फ्लड प्लेन। जो नदियाँ होती हैं ये बरसात के टाइम में इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाता है। ये पानी ओवरफ्लो करने लगता है और इस पानी के साथ जो स्लेट, जो सॉइल है या सेडिमेंट्स हैं, वो इनके साथ आता है और ये डिपॉजिट होने लगता है और इस प्रकार फिर एक फ्लैट फ्लड प्लेन का निर्माण होता है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। वट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। व्हेन विंड ब्लो इन डेजर्ट इट ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दिस सैंड गेट्स डिपॉजिटेड एंड लो हिल्स लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड, दीज आर सैंड ड्यून्स। और मरुस्थल में जब हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं के चलने से जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाती हैं और छोटे छोटे टीलों का निर्माण होता है और इन रेत के टीलों को कहा जाता है सैंड ड्यून्स। हाउ आर बीचेस फॉर्म? बीचेस का निर्माण कैसे होता है? अ बीच फॉर्म्स व्हेन वेव्स डिपॉजिट सैंड एंड ग्रेवल। बीच का निर्माण तब होता है जब समुद्र की जो वेव्स होती हैं वो मृदा का, मिट्टी का या ग्रेवल जो कंकड़ होता है उनको डिपॉजिट करती हैं और इस डिपॉजिशन के वजह से बीच का निर्माण होता है। तो ये जो समुद्र की लहरें होती हैं ये ग्रेवल हो या सैंड हो उसको इकट्ठा करती हैं और फिर बीच बनता है। वेव्स रोल अराउंड दीज एंड स्मूथ दिस डिपॉजिट। और इसके बाद जो लहरें होती हैं इन डिपॉजिट्स को रेगुलरली बहुत ज़्यादा माइन्यूट बनाती रहती हैं और इस प्रकार फिर बीच बनते हैं। वट आर ऑक्स बो लेक्स? ऑक्स बो लेक्स क्या होते हैं? देखिए, ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द meander loops come closer and cut off from the river एंड फॉर्म ऑक्सबो लेक्स। जैसे मैंने आपको बताया था मियांडर क्या होता है, नदियों में जो बैंड्स होते हैं उसको मियांडर कहते हैं। यही बैंड्स जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बैंड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये मेन रिवर से कट हो जाते हैं और ऑक्सबो का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे रिवर्स हैं और ये रिवर्स के लार्ज बैंड्स हैं। तो ये जो लार्ज बैंड होता है, ये बैंड, इसको हम मियांडर कहते हैं। तो ये मियांडर जो होते हैं जब ये बैंड्स बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं और भी जैसे पास आएगा ये तो धीरे धीरे जो ये एरिया है, ये जो पानी है ये इससे बिल्कुल अलग हो जाता है और इस प्रकार फिर ऑक्सबो का यहाँ पे निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे रहा होगा, धीरे धीरे ये जो मियांडर के एंड्स हैं ये और ज़्यादा क्लोज आ गए और फिर ये मेन रिवर से कट ऑफ हो गया और फिर हमारा ऑक्सबो लेक का निर्माण हो गया। अब हमें रीजंस देने हैं कि सम रॉक्स आर शेप ऑफ मशरूम। डेजर्ट एरिया में आप देखो काफ़ी सारे रॉक्स होते हैं जो मशरूम शेप के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि डेजर्ट्स में जो रॉक्स होते हैं उनका मशरूम शेप है क्योंकि वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और हवाएं तेज़ी से चलती हैं तो पत्थर का जो नीचे का भाग होता है उस वहाँ से ये मिट्टी को इरोड कर देती हैं, इरोजन कर देती हैं और जो इसी वजह से जो पत्थर का निचला वाला भाग होता है वो थिन हो जाता है और ऊपर वाला जो भाग है वो ब्रॉड रहता है और फिर एक मशरूम का शेप हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें बताना है कि जो फ्लड प्लेन्स हैं ये उपजाऊ क्यों होते हैं, फर्टाइल क्यों होते हैं। रिवर वाटर ओवरफ्लो एंड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड सेडिमेंट्स एट द बैंक। जब नदियों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें सेडिमेंट्स हैं उनको ये डिपॉजिट करते हैं और जब ये इसको डिपॉजिट करते हैं तो एक प्लेन एरिया बन जाता है और ये प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि साथ जो नदी सेडिमेंट के आती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसीलिए बाढ़ द्वारा निर्मित जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदानी इलाके होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स। जो सी केव्स हैं पानी की वजह से समुद्रों में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहले वो केव्स का निर्माण करते हैं और बाद में यही केव्स जो जब नीचे से बिल्कुल ज़्यादा इरोड तो केवल इनकी छत रह जाती है तो स्टैक्स का निर्माण करते हैं। द कैविटीज इन द सी बिकम बिगर एंड ओनली of the caves are left which makes sea arches further erosion।
और ये जो केव्स होती हैं समुद्रों की वजह से बड़े बड़े पत्थरों में जो केव बन जाती हैं, उसके बाद जब इनका और ज़्यादा इरोजन इसमें होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो रूफ़ है वो भी टूट जाती हैं और जो रह जाता है वो लंबी लंबी दीवारें सी रह जाती हैं समुद्र में उन पत्थरों की। इन लंबी लंबी दीवारों को हम स्टैग कहते हैं। बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स कोलैप्स टू, अब काफ़ी सारी जो बिल्डिंग हैं वो कोलैप्स होती हैं, उनका कारण सबसे पहले लैक ऑफ शैलो फाउंडेशन। अर्थक्वेक में जब ये बिल्डिंग्स हिलती हैं तो इनका जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, इस वजह से भी बिल्डिंग्स ढह जाती हैं, गिर जाती हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट स्टील इन इंटीरियर डिज़ाइन। जब हम बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं तो इनमें स्टील की मात्रा कम होती है, तो मजबूती कम होती है, इस वजह से भी बिल्डिंग्स ढह जाती हैं, कोलैप्स करती हैं। सो दीज बिल्डिंग्स कैन नॉट रेजिस्ट अर्थक्वेक, और इसीलिए जो ये बिल्डिंग्स होती हैं ये अर्थक्वेक को सह नहीं पाती और कोलैप्स हो जाती हैं। So let us now do exercise. In this you have to tell us कि सी वेव्स से कौन सा फीचर इसमें से बनता है, कि सी वेव्स क्या बनाता है, क्लिफ बनाता है, बीच बनाता है, या सी केव बनाता है, वो कौन सा नहीं बनाता। तो जो सी वेव्स हैं वो सी केव भी बनाता है और वो आपका क्लिफ नहीं बनाता है और वो आपका बीच नहीं बनाता है। क्लिफ बनाता है और सी केव बनाता है, लेकिन बीच नहीं बनाते हैं सी वेव्स। नेक्स्ट है आपका द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। ग्लेशियर जब डिपॉजिट होता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं मॉरियन। ग्लेशियर्स डिपॉजिट होने के बाद मॉरियन बनता है, मॉरियन बनते हैं। सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ से क्या होएगा, वल्केनो रिलीज हो, वल्केनोज जो होते हैं ये अर्थ के सडन मूवमेंट के कारण ही होता है। फ्लड प्लेन, जैसे मैंने आपको बताया कि जब नदियों में उफान आ जाता है तो उस बाढ़ से फ्लड प्लेन बनता है। फोल्डिंग जो होता है वो धरती के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो आपस में जब टकराती हैं मैग्मा के कारण तो फोल्ड्स क्रिएट होते हैं। डेजर्ट में हमने आपको बताया कि मशरूम के शेप के रॉक्स होते हैं, क्योंकि हवा चलने के कारण पत्थरों का जो निचला हिस्सा होता है वो पतला हो जाता है, उसमें इरोजन हो जाता है, और पत्थरों का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो विड्थ उसकी ज़्यादा रहती है, तो मशरूम के जैसे लगते हैं। और ऑक्सबो जो लेक्स हैं ये रिवर वैलीज़ में ही बनते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है बीच, ये कहाँ बनता है, सी शोर में। देन आपका जो सी पॉइंट है रिवर ऑफ आइस, ये हम किसको कहते हैं, ग्लेशियर को कहते हैं। देन वाइब्रेशन ऑफ अर्थ किसके वजह से होता है, हमारा अर्थक्वेक की वजह से होता है। हार्ड बेड रॉक जो हमारा है ये हमारा वाटरफॉल इसके ऊपर गिरता है। एंड जो हमारे डेजर्ट्स होते हैं ये यहाँ पर हमारे सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है, बालुओं के टीलों का निर्माण होता है। सो स्टूडेंट, ये जो आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 19 में, यहाँ पर आपको अक्रॉस में हिंट दे रखा है, डाउन में हिंट दे रखा है। इन हिंट को यूज़ करके हम ये जो हमें ग्रिड गिवन है इस ग्रिड को फिलअप करेंगे। तो आप नीचे से पढ़िएगा और फिर आप इसको फिल कीजिए। थैंक यू।